गठबंधन की सरकार है। हाँ। पूरा बिहार बेकार है। कहा जा रहा है कि गठबंधन हो गया है, अब की बार तो ये लोग जो है वो कुर्सी पर बैठेंगे 24 में। 24 कहा गया है। हाँ। कि एक कहावत कहा है बड़े बुजुर्ग लोग कि हेने से आई लिया होने के गई लिया बिचिए में फंस के चोचा चोचा कोई ली। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि हम 10 चोर एक जगह हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं जंतर मंतर पर जहां लगातार कहीं न कहीं से यानी कि देश के हर एक कोने कोने से यहां पर धरना लगता रहता है। सरकार के कोई साथ है, कोई सरकार से कुछ मांग कर रहा है। ऐसे में एक आश लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बिहार को बचाना। ये बिहार से आए हुए कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या कहें, एक फैमिली खड़ी है, इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। कह रहे हैं कि बिहार को जो है वो विशेष दर्जा दिया जाए। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे विशेष दर्जा इनको मिले और क्यों इनको आखिर विशेष दर्जा, कहाँ से आए, बिहार से आए हैं जी। मैं विशेष दर्जा क्यों चाहिए आपको? विशेष दर्जा इसलिए चाहिए कि बिहार से गरीब राज्य जो है हिंदुस्तान के अंदर कोई है ही नहीं। दूसरा, मेरा कहना है कि मोदी जी कहते हैं राम 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 जय जय सीताराम, तो वादा करके क्यों भूल जाते हैं? तो हम मोदी जी पर महापंचायत इसलिए बैठाए हैं कि आपने लोकसभा चुनाव के समय वर्ष 2014 में हमारे मुजफ्फरपुर की धरती से आपने ऐलान किया था कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे। तो उन्होंने विशेष पैकेज दिया, जिसके लिए बिहार की जनता की तरफ से तथा मेरे पूरे फैमिली की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद। लेकिन अभी एक चीज बाकी है। क्या बाकी? बाकी है कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिए। मोदी जी का उम्र ज्यादा हो जाने के कारण उनका मेमोरी कमजोर हो गया है। तो हमें उन पर महापंचायत ज्यादा हो गई तो मेमोरी कमजोर हो गया, सत्ता चला रहे हैं वो। कहा गया है कि हिंदू में जब उम्र ज्यादा हो जाता है तो बूढ़े लड़खड़ा जाते हैं, और मुस्लिम में अगर बूढ़ा हो जाता है लोग तो कुरान पढ़ने लगते हैं। एक कहावत हमारी नहीं है, बुजुर्गों की है। तो हम मोदी बुजुर्गों का सहारा लेके मोदी को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं कर रहे हैं, याद करा रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वही तो कह रहे हैं, जितने काम किए उन्होंने, जितने वादे किए सब पूरे कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। और उन्होंने अभी हाल ही में ये भी कहा है कि जो चीजें नहीं पूरी हो पाई हैं वो तीसरी बार हमको आने दीजिए सत्ता में, बराबर कर देंगे। तो 2024 में तो हर हर मोदी, घर घर मोदी हैं। मेरे रोए रोए में मोदी हैं, योगी हैं, जेपी नड्डा हैं, अमित शाह जी हैं। मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन बस मेमोरी कमजोर हो गया उनका। वही उनको याद कराने आया हूं कि मोदी चाचा बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। एवं चाचा किसी और को कहा जा रहा था, आज आपने मोदी चाचा बोल दिया। ओ तो बड़े हैं वो, हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता के तुल्य है, तो चाचा न कहे तो गेहूं का आटा कहें। बोलिए, वो तो आपकी मर्जी ना, आप जो कहिए। स्वतंत्र भारत है। आप क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र भारत है तो गलत थोड़ी। विशेष बिहार, विशेष क्यों कह रहे हैं बिहार को? विशेष इसलिए वहाँ चाहिए व्यवस्था कि वहाँ की आज भी गरीबी बहुत ज्यादा है। अभी जो है बिहार में इतनी गरीबी है, इतनी लाचारता है कि जितना बताएं उतना ही कम पड़ेगा। तो राज्य सरकार से कहिए ना वो गरीबी दूर करें। नीतीश जी तो और उनका मेमोरी कमजोर हो गया है। सबका मेमोरी ही कमजोर है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का। किसका ठीक है? आपका ठीक है। हाँ, मेरा मेमोरी। सत्ता में बैठेंगे आप? अरे अगर मुझे सत्ता दे दिया जाए 1 महीना के लिए बिहार का, तो बिहार को चमन बना दूंगा, सारे राक्षसों को जड़ से मिटा दूंगा। जो आज बिहार में नीतीश चाचा आरजेडी से मिलकर और रावण राज फैलाए हैं, दिखाऊं हम पर कितनी गोलियां। कॉपी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। कॉपी कर रहे हैं? कॉपी नहीं कर रहा हूं, वो जो काम कर रहे हैं उनका प्रशंसा कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी का। वैसे ही मुख्यमंत्री हमारे बिहार में भी चाहिए, बीजेपी के द्वारा ही चाहिए। बीजेपी भारी बहुमत से बिहार में इस बार चाहिए बीजेपी, लेकिन मोदी जी का दिमाग खराब हो गया। नहीं, वो उम्र के हिसाब से भूलते जा रहे हैं। वो विदेश का टूर तो कर रहे हैं, हिंदुस्तान का टूर कितना बार किया है जरा बताइए? किस किस गांव में गए हैं आप ही बताइए। मैं सारे मीडिया बंधु भाई से पूछना चाहता हूँ। विदेश में तो नाम कर रहे हैं, आदेश में गरीबों का काम कर रहे हैं, तो गरीबों से मिलना भी चाहिए। हर हिंदुस्तान के उनके लोग जाते हैं गरीबों से मिलने, देश के कोने कोने में, हर एक गांव में बिजली पानी की व्यवस्था पहुंचाते हैं। जहां पर लाइट नहीं थी वहां पर उजाला पहुंच गया है। वो बहुत अच्छी बात है, उनके लोग जाते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि उनके 100 लोग हैं तो उसमें 10 बेईमान लोग भी घुसे हुए हैं उनकी भी पार्टी में। ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे लालगंज
विधानसभा क्षेत्र 124 का वर्तमान विधायक संजय सेन सिर्फ भ्रष्टाचार में संलिप्त रहता है। रोड बनाए, भवन बनाए, सब में भ्रष्टाचार, सब में भ्रष्टाचार। लिखिए, कहिए तो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब लोग सही हैं मोदी जी के साथ, गलत भी हैं। और हम जो मांग करने आए हैं, हमारी 3 मांग है। कौन कौन? एक मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मोदी चाचा ने वो वादा किया था, उसको पूरा कीजिए। दूसरा मांग है कि जो भी आशा करता है मेरी माता बहन पूरे भारतवर्ष में, उनको सरकारी श्रमिक घोषित किया जाए और उनको पर मंथ 10,000 मंथली तनख्वाह दिया जाए। एवं महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत जो भी नरेगा कर्मी हैं उनको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए और उनको भी 10,000 की तनख्वाह दिया जाए पर मंथ। यही मांग को लेकर क्या होगा 10,000 में? 10,000 में कम से कम गरीब मोदी चाचा का राशन तो फ्री मिल रहा है। हाँ। ठीक है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई दुनिया जहान पे खर्च तो होगा ना, कि नहीं होगा। गरीब ज्यादा नहीं मांगता है, गरीब थोड़ा में ही खुश होता है। अभी तक आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार दोनों सरकार को टारगेट कर रहे हैं। कभी बात किए नीतीश जी से आप? नीतीश जी से 3 बार जनता दरबार में मिले, भ्रष्टाचार के संबंध में। हम पे गोलियां चली, ये देखिए हाथ में गोली लगी है। किसने चलवा दी आप पर गोली? आरजेडी के लोग, ये तेजस्वी यादव के लोग। हाँ, तेजस्वी यादव गोली चलवा दिए। उनके लोग, उनके पार्टी में सिर्फ गुंडे लोग हैं, खास करके हाँ। वो लोग चलाए। गणेश राय उनका एक कार्यकर्ता है। अभी फरवरी में क्यों जो चलाए? यही कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाइएगा तो उसकी सरकार है बिहार में, उस बेचारे को खुलबली होती है, नोचनी होता है, कीड़े काटते हैं। लालू राज में भी उनसे कहिए ना कि हम तो करेंगे, हम तो भ्रष्टाचार तो के मैंने खिलाफ कहा आवाज है, हाँ। जान रहे चाहे चली जाए सत्य की आवाज उठाएंगे। हाँ। हम झुकने वाले नहीं। हाँ। और जिस दिन राम बुलाएंगे उसी दिन हम जाएंगे। उससे पहले कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है मुझे भेज देने वाला। आप बताइए, ऐसा हो गया है बिहार की, आप जाते हैं वहाँ पर अपनी आवाज उठाने के लिए तो गोली चलवा दी जाती। कैसे चल रहा है बिहार? बिहार जो मैं बोला वैसे ही चल रहा है। रावण राज की सरकार है, पूरा बिहार बेकार है। रावण राज की जरा फिर से कहिए। रावण राज की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हाँ। पूरा बिहार बेकार है। कहा जा रहा है कि गठबंधन हो गया है, अब की बार तो ये लोग जो है वो कुर्सी पर बैठेंगे 24 में। 24 कहा गया है हाँ। कि एक कहावत कहा है बड़े बुजुर्ग लोग कि हेने से अली या होने के गईली या बिचिए में फंस के चोचा चोचा कोइली। ये क्या है इसका मतलब? इसका बताइए। मतलब है हाँ। कि हम 10 चोर एक जगह हो जाते हैं। हाँ। एगो आप साध मिल गए, हाँ। भिरा दिए कनपट्टी पर, पॉकेट में है निकाल, हाँ। सब निकाल के दे दिए। हाँ। तो एक दिन के चोरी कला से उसका पेट भर जाएगा। हाँ। पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि ये जो 26 लोग एक जगह हुए हैं, 26 पार्टी, हाँ। वो चोर इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी जो पार्टी हुई है एक साथ, वो हाँ, एनडीए जो हुआ है, वो मोदी जी की जो पार्टी हुई। अरे ये तो आप सुने नहीं है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, गंगे मोदी, हाँ। मेरे मन मन में मोदी, मेरे तन तन में मोदी, हाँ। गरीब के मन मन में मोदी, हर घर में मोदी। अब फिर से मोदी। यस, कंटिन्यू मोदी, 47 तक मोदी। 47 तक फिर वही है। अभी आप कह रहे हैं कि उनका दिमाग कमजोर हो गया अरे है। भाई, तो सुनिए, तो पहले सठिया गए हैं, ओहो। अब यही कहने ना वो सठिया गए सुनिए, हैं। सठिया गए हैं, भूल गए हैं, तो हम याद कराने आए हैं। हाँ। अगर आप तो 47 तक तो सब खत्म ही हो जाएगा। कौन खत्म हो जाएगा? हाँ, ऐसे उनका दिमाग वही खत्म हो जाएगा। नहीं तो याद हम लोग कराते रहेंगे। याद कराने पापा जैसे कहते हैं ना, याद कोई चीज जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल अगर क्लास में आपको कह दिए कि सुनिए आँख का बीमारी चला है, चश्मा लगा के आना है, घर पे जाके क्या बोलते हैं गार्जियन को? बोलिए क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताइए, चश्मा सरकार ने दिया हुआ है आपको? कुछ हाँ? कुछ चश्मा उस्मा दिया है कि उसी तरीके से देखे और लग गया आपको? बिना चश्मा के ही मुझे पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। चश्मा उनको जरूरत पड़ता है जिनकी नजर कमजोर हो जाती है। हाँ। अभी मेरा नजर कमजोर नहीं है। किसकी कमजोर हो गई? हाँ, किसकी नीतीश कुमार की हो गई है। हाँ। देखिए टांग के रखते हैं, देखिए पूरा टांग के रखेंगे। कहते हैं कि हमने जो है बिहार को बहुत बढ़ा दिया, एकदम इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया कि जितना इतिहास पीछे था वो सब छूट गया। मोदी जी, नीतीश जी का वहाँ तक कहना ठीक है, लेकिन विकास कब तक हुआ? जब तक वो मोदी जी के साथ गठबंधन में रहे। हमने जिनको हराकर, आरजेडी लालू यादव को हरा, हाथ छूटा डूब गए। हाँ? हाथ छूटा डूब गए। अरे भैया, तो डंडा छूट जाएगा तो नैया डूबिए ना जाएगा, खेबिएगा कौन चीज से? हाँ। उनको याद वाद दिलाइए कि जाइए फिर से उन्हीं के साथ रहिए। अरे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विनाश कहना काले चाहता विपरीत हूँ, बुद्धि। एक गाना मैंने
हाँ, गाया है गाइए। नीतीश जी पे, जरा सुन लीजिए। नीतीश चाचा हो, नीतीश चाचा हो, जब से कोई लो जेडी से गठबंधन, अब बिहार के बना दिल रावण वाला लंदन। नीतीश चाचा हो, यह मेरा एक गाना वायरल हुआ है, आप लोग यूट्यूब जिस पे आप चेक कीजिए आपको मिलेगा। मोदी जी के लिए नहीं है कोई गाना वाना बनाया? हाँ, मोदी जी पे बनाया हूँ गाना। सुनाऊं? मोबाइल खोल के सुनाता हूँ। नहीं बुढ़ापन सठिया गई बा, ऐसा कुछ करके नहीं, ऐसा गाना नहीं है, मांग है, गाना के माध्यम से मांग है। गाना जैसे आप उसके स्पेशल की मांग कर रहे हैं बिहार में, ऐसे गाना वाना बनाइए तो हो सकता है स्पेशली आपको मिले वो। तो गाना के माध्यम से मैंने मांग किया है। मैं अपना चैनल खोल के दिखाऊं? सुनाऊं गाना? चैनल वैनल बना लिए, सरकार के लिए चैनल बना रहे हैं कि कमाने के लिए? यूट्यूब है। अच्छा, और आपको क्या है गाना मैं सुना देता हूँ। अच्छा सुनिए, ये पहले बताइए कि अगर ये दोनों नीतीश चाचा आपके और केंद्र सरकार अगर एक साथ बैठती है तो क्या फिर से विकास हो पाएगा बिहार में? विकास होगा, इतना विकास होगा कि नीतीश जी का भकुआया हुआ दिमाग इंजीनियर वाला वापिस आ जाए। क्या हो जाए? कौन सा दिमाग भकुआया हुआ? अभी जो आरजेडी, अरे उनका नहीं ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सरकार के लिए। अच्छा है, अरे तो भकुआ गए तब ना राक्षस के साथ चलेगा जी। है मती मर जाता है तब ना इंसान उल्टा काम करने लगता है। आप यहाँ पर आए हैं ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, यहाँ से बिहार जाने पाएंगे? जाएंगे रास्ते में बॉर्डर पे रोक ना दें आपको? बॉर्डर पे रोक देंगे। ऐसे इतना सस्ता है, रोक देंगे। क्यों नहीं? बिहार हमारा नहीं है। अरे बिल्कुल आपका है, लेकिन सरकार तो वहाँ पर उनकी है ना। तो रोक देंगे। नहीं, वो रोक सकते हैं ना। ए जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। किसको जड़ से उखाड़ देंगे? ओ आरजेडी के सरकार को, समझे? ऐसे सरकार ऐसे उखड़ जाती है? अरे ऐसे उखड़ेगा, जात पात से सरकार नहीं चलती। किससे? आरजेडी का सफाया है 2024 में जड़ से। अच्छा ये बताइए, काम वाम बीजेपी कर रही है? बीजेपी मैंने कितने बार, आप एक ही प्रश्न कितने बार पूछते हैं जी? आप एक ही पढ़ाई पढ़े हैं क्लास में क्या? या स्टॉप बदलते हैं? नहीं, हम तो बदलते हैं, आप बताइए। आप बदलते रहते हैं। आप घूर फिर के वहीं आ जाते हैं। कहाँ? तो जनता 24 में वो चुनाव है ना, इसलिए घूम फिर कर वहीं आना पड़ता है। एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम आ रहे हैं, और फिर आपके चाचा हैं दूसरी तरफ। राहुल जी को पहले बोलिए शादी उदी करे, अपना घर दुनिया बसाए। हाँ, शादी करने से और फिर यहाँ सत्ता में आने से क्या, इसका क्या मतलब? तो मोदी तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना। पर्सनल लाइफ है, लेकिन मेरा कहना है कि आगे उनका परिवार कैसे चलेगा, पहचान उनकी कौन है? तो उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं, हमारे उम्र के हैं इसलिए कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। सत्ता में आएंगे कह रहे हैं। सत्ता में तो कांग्रेस अब नहीं आएगी। कहे नहीं आएगी? नहीं आएगी। बदलाव प्रकृति का नियम, ऐसा कह रही है कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कह रही है तो कहिए तो कांग्रेस को जरा कि बोले राहुल जी की बारिश बरसी है, बरस जाता है तो देख लेते हैं। बोलिए। कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं, राहुल जी के कहने से पत्ता नहीं डोलेगा। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, बस उसी में डूब जाएंगे, उसी में डूबे रहेंगे, जाके इटली नलियाल घूमेंगे। अच्छा ये बताइए, कल ही जानते हैं क्या हो गया संसद में? क्या हुआ? फ्लाइंग किस दे रहे थे राहुल गांधी? तो अब उनकी मर्जी, वो कौन किस दे रहे थे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसीलिए तो नहीं कह रहे हैं शादी कर लें, अब उम्र हो गई। हाँ बस बस बस, अब हम फ्लाइंग किस दे, कलाइंग किस दे, मोहब्बत की दुकान खोले, बस तई खोलते रहे बेचारे। सत्ता नहीं आएंगे ना। ठीक है, ये जो है ये बिहार से आए हुए एक फैमिली है जिनका लगातार ये कहना है कि जो बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए, और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार जो है वो केंद्र की सरकार, कई चीज़ों पर इन्होंने निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार में जो बैठे हुए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो दिमाग है, ये इनका कहना है, उनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं से कम पड़ गया है, ऐसा हम अपने शब्दों में अगर कहें। और वहीं अगर हमने नीतीश जी की बात की तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उस पर गोली चलवा दी जाती है। इन्होंने खुद अपने आप को दिखाया कि हम वहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने गए थे, लेकिन हम पर गोली चलवा दी गई। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए दबंग।